ऑल, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ एसएसटी के 7th क्लास के चैप्टर जिसका नेम है द मिडिएवल वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। मैं एसएसटी में तीनों पार्ट पे डील करूँगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, तीनों सब्जेक्ट पे आऊँगी। फर्स्ट हिस्ट्री को ली हूँ एंड देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स पे आऊँगी। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसे सॉल्व करूँगी। देन अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मिडिएबल वर्ल्ड। मिडिएबल का मतलब क्या होता है? मिडिएबल का मतलब होता है मिडिल, बीच का टाइम। स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो दैट आर कॉल्ड मिडिएवल या मिडिल। उसके बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। और चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, तो ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें बस इंट्रो कराऊंगी हिस्ट्री का। और हाँ, बोर नहीं होने दूंगी, ठीक है? इंट्रो पार्ट है ये। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग। द मिडिएवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडिएवल पीरियड एंड लेट मिडिएवल पीरियड। द अर्ली मिडिएवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8 to the 13th सेंचुरी। जो अर्ली मिडिएवल पीरियड था वो 18 से 13 सेंचुरी तक का है। ये इनको मिडिएवल पीरियड कहा गया और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अर्ली एंड लेट। अर्ली में क्या था? स्टार्टिंग था तो उसमें स्लो मोशन में या मतलब धीमा धीमा कुछ आइडिया मिल रहे थे, कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे। बट जो लेट हुआ उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे टेक्निकल यूज़ करके बहुत सारे डेवलपमेंट किए इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया की बात हो रही है। अब आते हैं द मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। आप लोगों का कितना नेम है? हर इंसान का 2 या 3 नेम होता है। मेरे भी 2-3 नेम है। एक घर का निकनेम होता है, एक स्कूल का होता है और एक फ्रेंड लोग रख देते हैं ना बेसिकली। तो सेम थिंग इंडिया का क्या है? इंडिया का भी 2 से 3 नेम है। फर्स्ट भारत, नेक्स्ट इंडिया एंड हिंदुस्तान। तो ये 3 नेम है और ये 3 नेम कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्टेड है। ये इसको बस इस तरह नहीं रख दिया गया है, एक स्टोरी था, इसकी कुछ कनेक्ट हुआ, देन जाकर के इस तरह से इसका नाम पुट ऑन हुआ, हिंदुस्तान, भारत एंड इंडिया। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे ये नाम आया। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि इंडिया का जो नेम है वो 2-3 रखा गया और ये पास्ट में ही है, पास्ट से कनेक्टेड है और पास्ट में ही इसका 2 से 3 नेम रखा गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इंडिया वॉज ऑल्सो नॉन एज लैंड ऑफ द पीपल हु लिव्स अलॉन्ग द रिवर सिंधु। सिंधु में जो लोग रिवर सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उनको भी इंडिया के पीपल में ही एड ऑन किया गया। और कहा जाता है कि स्टार्टिंग में लोग रिवर के किनारे ही पहले रहा करते थे, खुद का लाइफ सर्वाइव करते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लोग डिस्प्लेस होने एक प्लेस से अदर प्लेस में कन्वर्ट होने लग गए। बट स्टार्टिंग रिवर के साइड से ही हुआ था इंडिया में। इंडिया जो है वो आया है इंग्लिश वर्ड से, इंडिया। अब आते हैं थोड़ा हम लोग मेजर हिस्टोरिकल प्लेस पे। मेजर हिस्टोरिकल प्लेस मतलब जो टूरिस्ट प्लेस होता है, जो हम लोग घूमने जाते हैं, लाइक आगरा में ताजमहल, दिल्ली में इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब जो टूरिस्ट प्लेस है। और जो हमारा मॉस्क्यू है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जो पहले वाला जो बना हुआ है वो सब, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हिस्ट्री का, कि बिकॉज उसमें डेट मेंशन होता है और उस डेट से पता चलता है कि ये कब बना और उस टाइम का सोर्स इतना था, तब तो इतना अच्छा क्रिएशन हुआ, इतना अच्छा क्रिएटर थे उस समय भी, इतना अच्छा माइंड उस समय भी था, तब तो इतना अच्छा क्रिएशन हुआ एंड देन जाके इतना बिल्डअप हुआ। तो इन सब चीज़ों से हिस्ट्री का पता चलता है, हिस्टोरिकल प्लेस से, बिकॉज उन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शो होती है, दिखती है। अब आते हैं कुछ अदर चीज़ों पे, और क्या क्या चीज़ें जिससे पता चलता है। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोर्स से ही हिस्ट्री का पता चलता है कि किन किन चीज़ों से हम लोगों को पास्ट का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो फर्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड है लिटरेसी। बेसिकली 4 है, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेसी, क्रॉनिकल एंड ट्रेवलर। 4 है, 4 को मैं बताती हूँ। आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड टेम्पल, प्लेसेस, मॉस्क्यू, फोर्ट, टॉम, coins, inscript, utensils, tools, weapons, ornament and painting. They give us an idea of the political, social and economic history of India. इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इकोनॉमिक कैसा था इंडिया का पास्ट में, सोशल कैसा था,
पॉलिटिकल कैसा था, हर चीज़ के बारे में पता चलता है हिस्ट्री का। इंडिया में इन सब चीज़ों का पास्ट कैसा था, विद द हेल्प ऑफ प्लेस, मॉस्क्यू, पोर्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टूल्स, वेपन, इन सब चीज़ों से कुछ और इवेंट्स वगैरह से सब चीज़ों से पता चलता है कि इंडिया का पास्ट कैसा था। अब आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मिडिएबल पीरियड। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट था मिडिएबल पीरियड के लिए स्टडी करने के लिए। वाई? क्योंकि कॉइन्स में डेट मेंशन होता है, और कॉइन्स अगर उस टाइम प्रिंट हो रहा है और उसका सर्कुलेशन हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत हुआ है, तभी तो उस टाइम पे कॉइन अधिक प्रिंट हुआ और सर्कुलेशन हुआ। कॉइन प्रिंट, मनी का प्रिंटिंग कब होता है? जब उसकी नीड होती है। तो मिडिएबल टाइम में मनी का बहुत रिक्वायर्ड हुआ, बहुत नीड हुआ, देन जाकर के उस टाइम पे प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने से उसका सर्कुलेशन बढ़ा। तो ये पता चलता है कि उस टाइम पर डेवलपमेंट अधिक हुआ। लिटरेसी सोर्स, लिटरेसी सोर्स में पेपर, डॉक्यूमेंट, ये सब सोर्स होते हैं। पेपर वाला चीज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, बहुत सारी चीज़ मेंशन होती है, जिससे हम लोगों को हिस्ट्री का पता चल रहा है। लाइक अभी हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो भी एक पेपर सोर्स है, लिटरेसी सोर्स है। तो पेपर, इसको अगर हम लोग रख देते हैं, आज का न्यूज़ को अगर रख देते हैं और 10 साल के बाद देखते हैं, तो ये हमारे लिए पास्ट बन जाएगा, और ये हेल्प करेगा, और ये सोर्स बनेगा क्या? लिटरेसी सोर्स हिस्ट्री का। तो ये चीज़ें, डॉक्यूमेंट, पेपर, इन सब चीज़ों से भी हिस्ट्री का बहुत पता चला, और हम लोगों को सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई। जो लोग बुक लिखें, डायरी लिखें, इन सब चीज़ों से भी हम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री का मिलता है। बुक, डायरी, न्यूज़, आर्टिकल, एपिसोड, इवेंट, इन सब चीज़ों से हिस्ट्री का पता चलता है। अब आते हैं क्रॉनिकल पे। क्रॉनिकल में आता था कि इंडिया में अदर लोग आकर के ये शासन किए थे। पहले फर्स्ट स्टार्टिंग इंडिया में जब लोग आना शुरू किए थे, तो बिजनेस के पर्पज़ से आए थे। बेसिकली उनका कोई रहना नहीं था। बट जब देखिए कि यहाँ पे सोर्स अधिक है, यहाँ के लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाकर क्या किए कि खुद रहने लग गए और शासन करने लग गए, और अलग अलग स्टेट पे राज्य करने लग गए। लाइक कश्मीर, लाइक दिल्ली हो गया आपका। हर एक जगह प्लेस पे अलग अलग लोग स्टे किए और राज करने लग गए, अपने आप पूरे इंडिया को अपने अंडर में कर लिए। तो ये था उनका टाइम। तो इससे भी हिस्ट्री का पता चलता है, बिकॉज किस टाइम ड्यूरेशन में कौन से लोग यहाँ पे आकर के रहे, रुके, स्टे किए, कितने दिन हम लोगों को अपने अंडर में रखे, उन सब चीज़ों का पता चलता है टाइम ड्यूरेशन से। तो इन सब चीज़ों से हिस्ट्री फाइंड आउट होता है। अब जैसे दिल्ली सल्तनत में तुगलक रहे, तुर्क शासन चला, फिर उसके बाद बाबर, अकबर, बहुत सारे लोग आए। तो बहुत सारे नाम अभी आएंगे। आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नेम और डेट इतना होता है ना कि परेशानी हो जाती है, बहुत सारे आएंगे, बट उसको वो एकदम इजी वे में लर्न हो जाएगा। फिर क्या था आपका ट्रैवलर। ट्रैवलर में था कुछ फॉरेन लोग आए थे। फॉरेन में पूरे दूर दूर के देशों से लोग आ रहे थे इंडिया में विजिट करने। कब? मिडिएबल पीरियड में। मिडिएबल टाइम में बहुत सारे लोग आकर विजिट किए। क्यों? वो लोग आकर के देख लेना चाह रहे थे कि क्या आखिर अचानक इंडिया में इतना डेवलप कैसे हो सकता है। बिकॉज मिडिएबल पीरियड ही इंडिया का सबसे बेस्ट पीरियड रहा। इस टाइम सब डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो वो आए और देखना चाह रहे थे कि देखें, लोगों से विज़िट किए, पीपल से टॉक किए, मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, इन सब चीज़ों से भी हम लोग को बहुत सारा हिस्ट्री आइडेंटिफाई होता है। ये एक पास्ट जब बना, तब ये जब ये पास्ट बन गया, तब हिस्ट्री का नॉलेज लेने के लिए ये बहुत यूज़फुल हुआ। तो जब वो लोग आकर विज़िट किए, मिले, सब कुछ जाने, तो वो लोग भी इस चीज़ को डायरी में मेंशन किया। जब भी कहीं कुछ हो रहा होता है तो उसको एक डायरी में नोट किया जाता है। वही कुछ दिनों के, कुछ सालों के बाद हिस्ट्री बनता है। तो जब लोग आए, विजिट किए, देखे फॉरेनर लोग, तो वो था ट्रैवलर। वो लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे थे। तो इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। ये सारा सोर्सेज था जिससे हम लोगों को हिस्ट्री का पता चलता है। नेक्स्ट चैप्टर में किस किस और आगे बढ़ करके हर एक टॉपिक को मैं डील करूँगी। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें बेसिकली सोर्स मैंने बताया कि हिस्ट्री किस किस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। आई होप ये बोरिंग नहीं लगा होगा, बहुत जल्दी समझ आया होगा। और हाँ, बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।